दुनिया में हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं और करोड़ों बेघर होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये युद्ध होते क्यों हैं? कौन है जो इन्हें फंड करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब किसी की मर्जी से होता है या फिर एक पूरा बिजनेस मॉडल है? समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। To some other breaking news now coming to us from Israel, where a missile fired from Yemen has been intercepted near the main international airport. Now there has been damage. करीब एक हफ्ता पहले इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र की गाड़ियों पर जिसमें संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी भी मारे गए थे। मगर इसराइल का कहना है कि उन गाड़ियों में हमास के चरमपंथी हैं। U.S. President Donald Trump promised to end the war between Russia and Ukraine, and that Ukraine would repay the U.S. some $350 billion in military aid. अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस तेल, गैस या टेक्नोलॉजी का है, तो आप गलत हैं। दुनिया का सबसे मुनाफे वाला धंधा है डेथ ट्रेड। हर साल $2 ट्रिलियन से ज्यादा का हथियारों का कारोबार होता है और ये इंडस्ट्री किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों, कॉरपोरेट्स और शक्तिशाली लॉबीज की मिलीभगत से चलती हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हथियारों की बिक्री पर डिपेंड है। ये देश एक तरफ तो शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग देशों को हथियार बेचकर उन्हें आपस में लड़वाते हैं। सीरिया, यमन, यूक्रेन, हर जगह एक कॉमन थिंग है और वो है बाहर से आने वाले हथियार। और जब तक हथियार आते रहेंगे युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब करता कौन है? जवाब है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सरकारें, डिफेंस कंपनियां, मीडिया और यहाँ तक कि बैंक भी शामिल है। इनका मकसद सिर्फ एक है, युद्ध को जिंदा रखना, क्योंकि युद्ध में पैसा है। लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां हर साल $50 बिलियन से ज्यादा का हथियार बेचती हैं और इनके शेयर होल्डर में दुनिया के सबसे अमीर लोग और पेंशन फंड्स शामिल होते हैं। यानी आपके और मेरे पैसे भी कहीं ना कहीं इस खूनी खेल में लगे होते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये सब इतना बड़ा घोटाला है तो दुनिया इसे क्यों नहीं रोकती? जवाब है प्रोपेगेंडा। मीडिया और सरकारें आपको ये बताने में माहिर हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि जिस देश को आज आतंकवादी बताया जा रहा है, कल उसी को उन्होंने हथियार बेचे थे। तो क्या यह सिलसिला कभी खत्म होगा? शायद तभी जब हम जागेंगे, जब हम ये समझेंगे कि युद्ध किसी देश के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों के पॉकेट भरने के लिए लड़े जाते हैं। अगर लोग सवाल करना शुरू कर दें तो यह खेल बंद हो सकता है। तो अगली बार जब आप टीवी पर किसी युद्ध की खबर देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस में हार तो सिर्फ इंसानियत की होती है। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में बताएं। अगर आप शांति और सच की आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। आइए मिलकर एक बेहतरीन दुनिया की बात करें।